हे गाइस, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप? अ, ये जो वीडियो है, दिस इज एक्चुअली फॉर इंडियन डॉग ओनर्स और पोटेंशियल ओनर्स जो आगे सोच रहे हैं एक पेट खरीदने का। और इसके साथ में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये अब तक किसी ने पकड़ा क्यों नहीं, या शायद पकड़ लिया है, लोग किसी के मुंह लगना नहीं चाहते कि बिकॉज डॉग ओनर्स भी यार, आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, पेट ओनर्स जो हैं वो इतना दिमाग नहीं लगाते, वो इमोशन से सोचते हैं। लेकिन अ, अगर आपको फैक्ट को कन्फ्रंट करना है तो आपको इमोशंस को साइड में रखना ही पड़ता है। ठीक है ना? तो एज देयर इज अ पॉपुलर सेइंग दैट माय फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर ओपिनियन। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एज यूजुअल जब हम ब्राउज करते हैं, आपने देखा होगा कई ये इंडियन डॉग ओनर्स के पेज हैं जिन्होंने एक्चुअली में अपने कुत्तों के नाम पे प्रोफाइल बनाई है और उस पे ये एंगेजमेंट फार्मिंग करते हैं, विच इज़ ओके, देयर इज नथिंग इलीगल। लेकिन आपने एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड नोट किया है, इनके सारे जो डॉग्स हैं ये फॉरेन ब्रीड्स हैं। और जबकि इंडिया में स्ट्रे डॉग्स, इट्स लाइक अ मेनिस टू सम। ठीक है, आई डोंट हेट स्ट्रे डॉग्स बाय द वे। ये जब वीडियो जैसे आगे जाएगी आप समझ जाएंगे, एक्चुअली मैं उनके फेवर में ये वीडियो बना रहा हूँ। इंडिया में ऑलरेडी स्ट्रे डॉग एक मेनेस हो गया है, क्योंकि इतने बच्चों को काट लिया, इतने लोगों की डेथ हो गई। वाई? बिकॉज किसी कुत्ते ने काट लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर केस में उस बंदे ने उस कुत्ते को फिजिकली हार्म किया हो और वो बदला ले रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है यार, इट्स अ कैनाइन। वो अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करते हैं, उनका इंस्टिंक्ट क्या उनको कहता है हमें नहीं पता। खैर, मैं साइंस में जाना नहीं चाहता। ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये इंस्टाग्राम में फार्मिंग कर रहे हैं, ये लोग एंगेजमेंट फार्मिंग कर रहे हैं, इन सब के पास जो है फॉरेन ब्रीड्स हैं। और ये फॉरेन ब्रीड्स इतने एक्सपेंसिव हैं, दे आर नॉट एट ऑल चीप। इट्स लाइक बाइंग अ न्यू कार और अ सेकंड हैंड कार। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने स्ट्रे डॉग इश्यूज हैं, व्हाई कांट यू अडॉप्ट अ स्ट्रे डॉग? अगर तुम उसको खिलाते पिलाते हो, वो तुम्हारे साथ वैसे ही फ्रेंडली रहेगा। एक पट्टा बनाओ उसको, उसके शॉर्ट्स लगवाओ, नहलाओ धुलाओ और घर पे रखो। लेकिन नहीं, हमें भाई साहब 1 डेढ़ 3 लाख 4 लाख, मुझे तो रेट भी नहीं पता, आई एम श्योर मैं कम बोल रहा हूँ, वो फॉरेन ब्रीड ही लेनी है हमको। क्यों भाई? ये कैसा डॉग लवर हुआ? तो तुम डॉग लवर नहीं हुए ना, तुम तो उसमें भी तुम्हें स्टेटस सिंबल देखना है। इसके अलावा और क्या मतलब होता है? आई मीन देसी डॉग क्या देखने में अच्छे नहीं है? हैं? तुमको ये जो क्या कहते हैं, जो तुमसे जबान लड़ाए वैसे वाला हस्की ही चाहिए? हस्की, वो भी इंडियन वेदर में हस्की? अरे भैया, आइसलैंडिक देशों में उस स्लेड खींचने वाला कुत्ता, उसको तुम घर पे जस्ट बिकॉज तुम्हें एंगेजमेंट फार्मिंग करनी है, देखने में अच्छा लगता है इसलिए। आई मीन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं। लाइक मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे गली में ही एक बच्चे ने जिद कर करके बच्ची ने जिद कर करके डॉगी मंगवा लिया। मुझे नहीं पता वो कौन सी ब्रीड है, क्योंकि मैंने कभी उसको बड़े होते देखा ही नहीं। जब वो छोटा-छोटा लेकर आया ना, तो वो बड़ी लेके अपने फ्रेंड्स के साथ सबको दिखा रही थी, बड़ी खुश थी, ये थी, वो थी। उसके बाद में वो कुत्ता आने वाले महीनों में सिर्फ़ अपनी बालकनी में बंधा रहता था। और उनकी बालकनी मेरी बालकनी से थोड़ी पास थी, तो वो उसका भौंकना मेरे को ही सुनना पड़ता था। कई बार मैंने सोचा म्युनिसिपैलिटी को फ़ोन कर दूँ, पुलिस को फ़ोन कर दूँ, क्या करूँ? क्योंकि मच मोर देन द डिस्टर्बेंस, मेरे को इस बात पे बड़ा इमोशनली हर्ट होता था कि यार वो कुत्ता अकेला उसको बालकनी में बाँध दिया। जब वो छोटा था तो बड़ा क्यूट लगता था, वो बड़ा हो गया तो क्यूट नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये जो एनिमल लवर बोल के घूमते हैं ना, इट्स ऑल अ शैम। मैं उनको सीरियसली कभी लेता भी नहीं। और हमारी गवर्नमेंट जो है, हर चीज़ के लिए उनको कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है। आई मीन हाउ डिफिकल्ट इट इज़। तुम पहले लोगों को फ्रीबीज़ देना बंद करो। फ्रीबीज़ लेके तुम एक सेंटर बना सकते हो ना स्ट्रे डॉग्स के लिए, जहाँ पे उनका ध्यान रखा जाए। और वहाँ पे उनको अडॉप्शन का भी ऑप्शन दो। लोगों को मोटिवेट करो कि अडॉप्ट करो। फॉरेन पेट्स बैन करो इंडिया में। तो ये वैसे भी इनकी ब्रीडिंग कई बार ठीक से नहीं हुई होती। अब तुम फॉरेन ब्रीड भी ले लेते हो तो तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। और इनकी ब्रीडिंग ठीक से नहीं होती तो जैसे जैसे वो डॉगी बड़ा होता है, उसको उनको इश्यूज हो जाते हैं कई।
I mean, tumors and kidney issues are very common, if I'm not wrong. So why are you neglecting the desi breed? इंडी ब्रीड्स को क्यों तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो? क्या रीजन क्या है? तो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। तुम अपने कुत्ते के नाम पे अपनी रोटी कमाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। गुड टू यू, मैं भी लाइक करता हूँ। मेरे को भी अच्छा लगता है क्यूट वीडियोस देखना है, मूड एक फ्रेश हो जाता है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिगर प्रॉब्लम। आई होप मेरी वीडियो को नेगेटिव सेंस में नहीं लेगा, एंड आई होप अथॉरिटीज देखें और मेरा सजेशन टू एस्टैब्लिश लाइक अ बिग बिग डॉग सेंटर, जहाँ पे आई I मीन लोगों को विजिटेशन के लिए भी अगर आप चार्ज करते हैं मिनिमम अमाउंट, उससे आपकी इनकम भी हो जाएगी एंड पीपल कैन कंट्रीब्यूट ऑल्सो। ठीक है, और इनकी ब्रीडिंग पे एक कंट्रोल भी ला सकते हैं हम, और अच्छा भी लगेगा। इट्स ह्यूमन ना यार, उनकी जगह हमारे सड़कों में नहीं है, उनकी जगह एक्चुअली घरों में है। दे नीड अ होम, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और जब गवर्नमेंट कुछ अगर बाई चांस स्ट्रिक्ट स्टेप लेता है तो ये डॉग ओनर्स जो हैं सड़क पे आ जाते हैं। और मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि तुम हर चीज में रिलीजन ले आते हो। उसमें भी बोलते हैं भैरव बाबा का वाहन जो कुत्ता था। अबे भैरव बाबा का जो वाहन वाहन था वो भी देसी ब्रीड थी ना, हस्की तो नहीं था। तो प्लीज डोंट ब्रिंग this nonsensical argument in this debate. The argument is you're buying a foreign breed. आपने foreign breed लिया क्योंकि आपको स्टेटस सिंबल चाहिए था। आपने, अब ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं यार, मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, मेरे को चैनल के नाम अभी याद नहीं आ रहे, जो एक्चुअली में देसी ब्रीड्स को सड़कों से उठा के उनको नहला के उनका पोषण करके पूरा उनको शॉर्ट्स दिलवा के उनको अपने सेंटर में रखते हैं। दीज पीपल आर हीरोज, सीरियसली। मैं फॉलो भी करता हूँ कई लोगों को ऐसे। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इसीलिए डॉग अडॉप्ट नहीं करता क्योंकि मैं वो इमोशनल अटैचमेंट से मुझे थोड़ा डर लगता है। ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली वो हमसे कम जीते हैं। खैर, आई होप एक पॉजिटिव मैसेज मैंने पहुंचाया वो लोगों तक। बुरा लगे तो बुरा मान जाना।